जय हिंद दोस्तों। मैं अभी दरभंगा के दीवान कैफ़े में हूँ। दीवान कैफ़े जो है दरभंगा में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे लोग दरभंगा से सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर वगैरह वगैरह डिस्ट्रिक्ट से जो बहुत सारे लोग जो खाने के शौकीन है वह खाने के लिए आते हैं। इसी कड़ी में मैं भी यहीं पहुँचा, मुझे भी खाने की शौक़ है, मैं भी फूडी हूँ। तो हमारे कुछ नौजवान दिखाई दिए, तो मैंने सोचा कि नौजवान जो है किसी भी राष्ट्र, किसी भी राज्य का भविष्य होता है, या बोले वे पिलर होते हैं, उन्हीं के ऊपर जो है राष्ट्र का निर्माण होता है। तो इसी कड़ी में मैं यहाँ पे खाने पीने के शौकीन थे, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 2 से 3 महीना के बाद जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव है। और साथ में एक सबसे बड़ी बात ये है कि वोट चोरी का जो आरोप जो है ना सत्ता पक्ष के ऊपर और चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगा है, उसको लेकर के जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी वोट अधिकारी यात्रा निकाले हैं। और कुछ ही दिनों में शायद 27 या 28 को जो है दरभंगा मधुबनी में प्रवेश करेंगे और घूमेंगे। इसी कड़ी में आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है इसमें कितनी सच्चाई है। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद रेहान फजल, सीएम कॉलेज पूर्व महासचिव NSUI। अच्छा, आप NSUI से हैं। देखिए, मैं राहुल गांधी जी की बात किया, राहुल गांधी के जो है सच्चे जो है मित्र हैं, पॉलिटिकल मित्र, उनके जो है ना ये सोल्जर है। चलिए, आप तो पार्टी के निकले, चलिए बोहनी ही समझिए, अच्छा हो गया। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप का जो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का जो जितना जो होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए, उतना ज़्यादा बिहार में नहीं है। आरजेडी के हैं, यदि आरजेडी के जो है जूनियर पार्टनर है, आखिरकार आरजेडी से नहीं जुड़ करके आप कांग्रेस में ही क्यों जुड़े हैं? देखिए, आपको हम बता दें कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो देश की आज़ादी से लेकर के अभी तक जो जनता की आवाज़ को जो उठाते आ रहे हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकते। देश की आज़ादी में सबसे अहम जो ये था वो कांग्रेस पार्टी का ही था। यानी कांग्रेस पार्टी की क़यादत में जो है ना, ये बात सच्चा है, कांग्रेस पार्टी की क़यादत में जो है ना फ्रीडम की लड़ाई, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। उस वक्त तो आप नहीं थे, तो क्या आप राहुल गांधी को देख करके पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, किसी एक व्यक्ति को देख करके पार्टी से जुड़ा नहीं जाता है। पार्टी के इतिहास को देख करके पार्टी में जाया जाता है। और पार्टी कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो आज़ादी से लेकर के अभी तक आप जितने भी देखे होंगे, गांधी जी और उसके बाद जो है अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद जितना भी अभी तक रहे हैं, सब स्वतंत्रता सेनानी सबके बारे में जान सकते हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो देश को स्तंभ को बचाने का काम किया है और आगे बचाते आएंगे। वोट चोरी का आपकी पार्टी जो है या सभी विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आपका क्या राय है? वोट चोरी का जो ये है तो वो श्रीमान राहुल गांधी जी जो बताए हैं तो वो प्रूफ के साथ बताया, और चुनाव आयोग जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें तर्क सही से नहीं दे पाए। अगर वोट चोरी नहीं हुआ है, इलेक्शन कमीशन अगर मिला हुआ नहीं है, तो फिर आप तर्क क्यों नहीं दे रहे हैं? जी, इतिहास में पहली दफ़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। उन्होंने कहा है कि महिला की बेटी की इज्जत आबरू के सवाल है, तो उनका जो ना फोटो या वीडियो कैसे दे सके। अगर चुनाव आयोग फोटो वीडियो नहीं दे सकते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं बहुत सी जो महिला जो है पर्दा करती है, वो कॉलेज जाती है, तो पर्दा के खिलाफ क्या होगा, जो आदमी नकाब पहनेगा, पर्दापोशी करेगा, उनको कितने कॉलेज में जो प्रवेश से रोका गया था, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट गया। इसके बाद उन्होंने जो महिला पर्दा के में स्कूल जाना चाहती है, कॉलेज जाना चाहती है, उनकी जीत हुई और अब जा रहे हैं। तो ये तर्क जो दिए है मुख्य चुनाव आयोग, उसके उस तर्क से सभी लोग खफा है, एग्री नहीं है। मेरे साथ और भी युवा है, आइए इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इमरान कुरैशी हुआ। इमरान भाई, आप भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? जी, मैं भी कांग्रेस से जुड़ा हूँ, NSUI का सचिव हूँ, CM आर्ट्स कॉलेज का। अच्छा, ये बताइए, आपसे आपके सहयोगी से तो बात कर लिया, कांग्रेस के बारे में आपसे बात नहीं करूँगा। 2-3 महीना के बाद
चुनाव है, कांग्रेस पार्टी बी टीम है आरजेडी का, या बी टीम नहीं कहिएगा तो जूनियर कहिएगा, जूनियर पार्टनर। बी टीम अच्छा टर्म नहीं है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, जूनियर पार्टनर है। तो आप लोगों का जो है, आप लोग जो अगर बात करें तो रियल हीरो है, ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं, यूथ हैं, सबसे बड़ी बात यूथ है। तो कांग्रेस पार्टी कितनी सीट जीत पाएगी इस बार? कांग्रेस पार्टी इस बार आरजेडी पार्टी से महागठबंधन किए हुए हैं, तो इस बार यूथ कांग्रेस का लड़ाई बहुत ज़्यादा ही यहाँ बिहार में देखने को मिल रहा है। आरजेडी का लहर भी ज़्यादा है बिहार में, तो तेजस्वी का सीट जो है ना यहाँ काफ़ी बेहतरीन देखने को आपको मिलेगा, और काफ़ी बेहतरीन सीट यहाँ। यानी आपका कहना है कि कांग्रेस पार्टी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को जो है टिकट देना चाहिए। जी जी, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ टिकट आने की आवश्यकता है। इनका कहना है कांग्रेस के जितने भी है उनसे यूथ को जो है टिकट देना चाहिए। जो पुराने हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं, उनको जो है मार्गदर्शन मंडल में भेजना चाहिए। जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपने सीनियर नेता के जान लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता को एक अच्छा पद दे करके नवाजे हैं। आइए हमारे साथ और कुछ यूथ हैं, उनसे मैं बात करता हूँ और मैं बताता हूँ। तो साइड दीजिए भैया थोड़ा। आपका क्या नाम हुआ? आप तो नेताजी के वेश में हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको भी। वालेकुम सलाम। मेरा नाम हुआ मोहम्मद साजिद खान। मैं NSUI का सिपाही हूँ और CM कॉलेज जो दरभंगा का टॉप लेवल कॉलेज है आर्ट्स का, उस कॉलेज से मैं सचिव। यानी ये लोग जितने भी हैं आप लोग के ग्रुप के हैं? जी, हमारे ये सभी साथी हैं, क्रांतिकारी साथी, जिन्होंने दरभंगा में बहुत ही मेहनत की है स्टूडेंट यूनियन में। जी जी जी। तो आपसे अच्छा तो कोई नहीं बता सकता। आप लोग का जूनियर पार्टनर है आरजेडी का, आप लोगों सीनियर नेता से क्या डिमांड है? जो कांग्रेस के सीनियर नेता है उनसे आप लोगों को क्या मांग है? हमारे जो कांग्रेस के सीनियर नेता है उनसे यही डिमांड है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, होने जा रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल करें। और बिहार में मैं चाहता हूँ बहुत सारा बदलाव आए, क्योंकि ये जो वोट चोरी की जो सरकार है, ये वोट चोरी की ही वजह से हमारे PM जो है हमारे नरेंद्र मोदी, वो वोट चोरी से ही आज प्रधानमंत्री के सीट पर बैठे हुए हैं। अगर वोट चोरी नहीं करती तो वो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं होते इस देश के। एक मिनट और आपसे और जानना चाहता हूँ, आपके हिसाब से जो है बिहार में इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि हमारे बिहार का जो चुनाव होने वाला है कि इसमें वोट चोरी ना हो। यानी जो भी चुनाव हो निष्पक्ष हो। इनका कहना जो जिसकी सरकार बने, NDA की सरकार बने या इंडिया गठबंधन, जो बिहार में महागठबंधन है, उनकी सरकार बने, निष्पक्ष हो। ठीक है, नीतीश कुमार फिर से अगर मुख्यमंत्री बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन वोट चोरी नहीं होनी चाहिए। आइए हमारे साथ और जो युवा जोड़े उनसे बात कर दे। अरे क्या करते हो? बात नहीं कर, काम क्या करते हो ये बताओ। स्टूडेंट, क्या पढ़ाई लिखाई है? तैयारी कर रहे हैं नीट का। नीट की मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं? जी, मेडिकल की। आप जो तैयारी कर रहे हैं जैसे इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, क्या फैसिलिटीज ठीक है? जी बिल्कुल अच्छी है। आप क्या बनना चाहते हैं? बस मेडिकल डॉक्टर बनना चाह रहा डॉक्टर बनना चाहते हैं। अच्छा, आपका नाम नहीं पूछा, नाम क्या है? हूँ। मेहताब आलम। मेहताब आलम। क्या सर पढ़ाई लिखाई का स्थिति जो है गवर्नमेंट कॉलेज का ठीक है आपके हिसाब से? नहीं, थोड़ा तो सुधार होने की जरूरत है। हमको भी बैठने दीजिए आपके साथ। गवर्नमेंट कॉलेज में आपके हिसाब से क्या सुधार होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, मेडिकल फैसिलिटी सब ठीक होने चाहिए। काम ठीक हो रहा है? हाँ, हो रहा है। रोजगारी बेरोजगारी का आलम है? बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा है। हाँ। अच्छा, बिहार में तो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। बेरोजगारी। आपका क्या नाम हुआ? आपका नाम? खुर्शीद हसन। क्या करते हैं? 10th में। 10th क्लास में है। चलिए, दो तीन टीनेजर है, इनसे क्या बात किया जाए। पढ़ाई लिखाई होता है सरकारी स्कूल में ठीक से? सरकारी स्कूल में नहीं है। आप प्राइवेट में पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए,
क्या कहा जाए, जो सरकार को चाहिए कि सरकारी कॉलेज जो है या प्राइवेट स्कूल जो है उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा करना चाहिए, ताकि गरीब के बच्चे भी स्कूल जा सके, अच्छा से पढ़ाई कर सके। आखिर आपने सरकारी स्कूल में नाम क्यों नहीं लिखाया? उसका जवाब नहीं। जवाब नहीं है। अच्छा, बच्चे हैं इनके उतना अच्छा नहीं जानते हैं। आइए मेरे साथ और कुछ भाई जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ हीरो? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान साहब क्या करते हैं? स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या बोले? मेडिकल प्रिपरेशन का। मेडिकल प्रिपरेशन करते हैं। चलिए ठीक है। आप भी प्राइवेट में पढ़ाई करते हैं? जी। सरकारी, चलिए स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से ज़्यादा पॉलिटिकल बात नहीं करनी चाहिए, इनसे पढ़ाई लिखाई की बात करनी चाहिए। आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वहाँ का फी हाई है क्या? जी। बहुत ज़्यादा? प्राइवेट है इसीलिए। प्राइवेट है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपने नहीं पढ़ाई लिखाई किया या प्रिपरेशन नहीं किया, आखिर वजह क्या है? उस तरह का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो फैकल्टी चाहिए और मटेरियल चाहिए, वो कहीं ना कहीं भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में और स्कूल में उस तरह से नहीं दिया जा रहा है, इसलिए लोग प्राइवेट को ही अफोर्ड कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, इनकी बात सही है। जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, जो अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है, सुधार हो रहा है दिन प्रतिदिन। जो पहले था उसमें सुधार आया है, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल हो या लोअर सेकेंडरी हो। धीरे धीरे वक्त लगेगा, जितने भी सियासी पार्टियाँ की भी सरकार बने उनको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जिशान हुआ, जिशान मुस्तफ़ा। जोर से बोलिए। मेरा नाम जिशान मुस्तफ़ा हुआ। मुस्तफ़ा साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दरभंगा का ही रहने वाला हूँ। आप लोकल हैं? मैं लोकल हूँ। क्या करते हैं? मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ। मेडिकल की तैयारी? हाँ आप भी प्राइवेट में पढ़ाई कर लिखाई कर रहे हैं? जी, मैं भी प्राइवेट से ही पढ़ाई कर रहा हूँ। आप दोनों से एक सवाल है कि चुनाव होने वाला है बिहार विधानसभा का 2-3 महीना के बाद। आपके हिसाब से नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे या बदलाव होगा, बदलाव होकर के तेजस्वी यादव? एक्चुअली कोई भी सरकार बने, जो एज हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग का जो डिमांड यही होगा कि एजुकेशन को बढ़िया किया जाए बिहार में। और दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है हमारे बिहार में, लोग गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में ही है, तो कहीं ना कहीं रोज़गार नहीं है। रोज़गार बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री लाने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं करने की ज़रूरत है। वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद से ही हो सकता है। मैं जितने बार जो युवा से बात करता हूँ, युवा दो बातें कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात कि जितने भी कल कारखाने हैं वे बिहार में नहीं हैं। इसकी वजह से बिहार के जो यूथ है, बिहार के जो मैन पावर है, दिल्ली, बम्बई, भदोही, महाराष्ट्र यानी अलग अलग राज्य में कमाने के लिए जाते हैं। तो जिस राज्य में कमाते कुछ खर्चा भी करते होंगे, तो उस राज्य में ही खर्च करते हैं, तो उनका उस राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बढ़ जाता है। अगर सरकार बिहार में कल कारखाने लगाएंगे तो यहाँ के युवा, यहाँ का जो मैन पावर है यहीं पे काम करेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो अच्छा से अच्छा ग्रोथ करेगा। और दूसरी बात आपसे नहीं बोले, किस पार्टी की लहर देख रहे हैं आपकी, एनडीए की या तेजस्वी यादव की गठबंधन की? तेजस्वी यादव की ही जो है होनी चाहिए, जो मेरा पर्सनल। ये आपका तेजस्वी को आप चाहते हैं? आपके हिसाब से नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे या बदलाव होगा? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब दूसरा सरकार आएगा तो फिर कंपटीशन बढ़ेगा। एक तरीके से जब कंपटीशन बढ़ता है तो फिर क्वालिटी बाहर आता है। बिहार में क्वालिटी की ज़रूरत है, तो मेरे हिसाब से तो नीतीश कुमार को इस बार नहीं बनना चाहिए। जितनी भी युवा है वह नीतीश कुमार को नहीं चाहते हैं, तेजस्वी यादव को चाहते हैं। यानी युवाओं में जो है तेजस्वी यादव की लहर है। आइए नेताजी हैं, इनसे कुछ और बोलना चाहते, क्या बोलना चाहते हैं नेताजी? कहना यही चाहते हैं कि हम बहुत उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है। और ये कांग्रेस के सिपाही हैं, युद्ध सिपाही। सभी पार्टियां, जो भी पार्टियां होती, सभी पार्टियों के जो वर्कर होते हैं, ये दावा करती है, सभी पार्टी के वर्कर दावा करते हैं कि मेरी सरकार बने। आखिर आपकी पार्टी की सरकार बनेगी, आपकी गठबंधन की, आखिर क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस है, बहुत पुरानी पार्टी है। और 27 तारीख को जो वोटर अधिकार यात्रा जो 17 तारीख से स्टार्ट किया है आदरणीय श्री राहुल गांधी जी,
तो हमारे दरभंगा की पावन धरती पर वो आ रहे हैं 27 तारीख को। तो हम दरभंगा के सभी माँओं से, बहनों से और हम अपने भाइयों से यही गुजारिश करेंगे कि वो हमारे साथ आए और इस बड़का झुट्टा पार्टी को जो है यहाँ से निकाल के फेंक दें। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर कांग्रेस पार्टी या आरजेडी गठबंधन ये बोले कि हमारी सरकार बनेगी तो ठीक है, हौसला जो है ना बुलंद रहना। चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट डे किसी और ख़ास टॉपिक पे बात करूँगा। शुक्रिया।